नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेट लॉस ड्रग्स के बारे में। यकायक ऐसा क्या हुआ है कि इन वेट लॉस ड्रग्स की चर्चा बहुत ही जाने माने सभी न्यूज़पेपर्स में है। जैसे सीएनबीसी का पोस्ट है, फोर्ब्स का पोस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी पोस्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स का भी पोस्ट है। तो ये वेट लॉस ड्रग्स यकायक इतनी ज़्यादा सुर्खियों में क्यों बटोर रही है? और दूसरा ही बात यह है कि इंडियन मार्केट में वेट लॉस ड्रग्स में एकदम से ऐसा क्या हुआ है, क्या भूचाल आया है? आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि वेट लॉस ड्रग्स काम कैसे करती है। अभी तक तो हमें यही पता था कि वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एक्सरसाइज से या डाइट रिस्ट्रिक्शन से या फिज़िकल एक्टिविटीज़ से ही हम कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही सालों में वेट लॉस ड्रग्स काफ़ी पॉपुलर हुई है, खास करके यूएस में। कहा जाता है कि वेट लॉस ड्रग्स 15 से 20% बॉडी वेट रिडक्शन में हेल्प करती है। कैसे करती है? ये आपके फूड क्रेविंग्स को सप्रेस करती है, आपके बॉडी में ऐसे हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं उनको सप्रेस करती है जो आपकी फूड क्रेविंग्स को बढ़ाती है। देन आप खाना खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपका स्टमक जल्दी से फुल हो गया है, तो आप कम खाना खाएंगे। तो इन सब तरीके से ये वेट लॉस ड्रग्स काम करती है। तो अगर वेट लॉस ड्रग्स इतने इफ़ेक्टिव है तो मतलब हम फिर वेट लॉस के लिए सिर्फ इन्हीं वेट लॉस ड्रग्स को ले लें। हमें एक्सरसाइज की कहाँ ज़रूरत है, डाइट रिस्ट्रिक्शंस की कहाँ ज़रूरत है? बिल्कुल है। डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशंस के अनुसार ये वेट लॉस ड्रग्स एडल्ट्स ले सकते हैं एक्सक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमन। और लेकिन इसके साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती है और बाकायदा प्रॉपर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इनको लिया जा सकता है। क्योंकि अगर विदाउट डॉक्टर के गाइडेंस से इन ड्रग्स को लिया तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्रॉनिकल भी हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स है नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन और भी बहुत कुछ है। इसलिए स्ट्रिक्ट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इन वेट लॉस ड्रग्स को लिया जा सकता है। तो यह का एक इंडिया में अब ये वेट लॉस ड्रग्स अखबार की सुर्खियाँ क्यों बटोर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? इंडियन मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के अनुसार इंडिया सेकंड हाईएस्ट ओबीस पीपल का पॉपुलेशन में बढ़ गया है आफ्टर जस्ट चाइना। मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो हम बन ही गए, लेकिन ओबिसिटी में भी हम सेकंड पॉपुलस कंट्री है। और कहा जाता है उनके हिसाब से 2050 तक 440 मिलियन इंडिया में एडल्ट ओवरवेट हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स जो सर्वे इंडिया का भी है उसके अनुसार भी ये कहा गया है कि 2020 में 3.3 करोड़ चिल्ड्रन ओबेसिटी के शिकार थे और बाय 2035 इनकी जो रेट है वो 8.3 करोड़ चिल्ड्रन तक पहुंच जाएगी। देन अपने और भी ऐसे डेटा है जिनके अनुसार ओबेसिटी इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। लोगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ओबेसिटी फैल रही है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है इन वेट लॉस ड्रग्स को बेचने का। इंटरनेशनली देखा जाए तो सिर्फ 2 कंपनीज़ ऐसी है जो कि वेट लॉस ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है और इनका मार्केट शेयर ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। इनका नाम है नोवो नॉर्डिस्क और दूसरी है इली लिलियन कंपनी। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वेट लॉस ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। मैन्युफैक्चर और सेल करने का इनका ये फॉर्मुलेशन जो है ये अलग अलग कंट्रीज़ में ये अपना पेटेंट भी रजिस्टर करते हैं। इन पेटेंट रजिस्टर का क्या मतलब है? जिस भी कंट्री में इन कंपनीज़ ने अपना पेटेंट रजिस्टर किया है उन फॉर्मुलेशन का, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी दूसरी कंपनीज़ उस फॉर्मुलेशन के हिसाब से ड्रग्स ना मैन्युफैक्चर कर सकती है ना सेल कर सकती है। अब आप समझ लीजिए कि अगर किसी कंपनी ने कोई अपना पेटेंट या फॉर्मुलेशन पेटेंट रजिस्टर करवा दिया है कुछ पीरियड के लिए और कोई भी दूसरी कंपनीज़ उन ड्रग्स के फॉर्मुलेशन को यूज़ करके वेट लॉस ड्रग्स नहीं बना सकती है ना सेल कर सकती है, तो इन दोनों कंपनीज़ की एक तरह से मोनोपोली है मार्केट में वेट लॉस ड्रग्स बेचने की। अब इंडिया में ऐसा क्या हुआ है? इंडिया में नोवो नॉर्डिस्क की जो वेट लॉस ड्रग्स का जो फॉर्मुलेशन था सेमाग्लिट्यूड वो रजिस्टर्ड हुआ था मार्च 2007 में। और ये मार्च 2007 से इसकी जो पेटेंट रजिस्ट्री थी वो 20 मार्च 2026 तक की थी। अब आपका दिमाग सोचा होगा कि भाई 20 मार्च 2026 तो गई, 20 मार्च 2026 को इसका पेटेंट जो इस फॉर्मुलेशन का था वो एक्सपायर हो गया। इस एक्सपायरी के साथ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में एक
भूचाल आ गया, फ्लड आ गया कि इस फॉर्मुलेशन के साथ वो अपनी खुद की वेट लॉस ड्रग्स लॉन्च कर सकें। देखा हमने पहले ही हमने डिस्कस किया, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है ओबेसिटी के केस में। तो वेट लॉस ड्रग्स जब ये दो कंपनीज़ बेच के इतना मुनाफा कमा रही है, तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ क्यों पीछे रहे। इन दोनों कंपनीज़ के प्रॉफिट डेटा के बारे में हम बात करें तो 2025 में इन्होंने 47 बिलियन डॉलर का टोटल रेवेन्यू किया है, और इली लिलियन कंपनी ने 65 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया है। अगर ओबेसिटी ड्रग्स की बात करें तो मैक्सिमम इनका जो शेयर है मेडिसिन्स में वो ओबेसिटी और डायबिटीज़ ड्रग्स का ही है, जिसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 80 to 86% के बीच है। आप समझ सकते हैं 80 to 86% के बीच में ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लो है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 31 से 33-34% के बीच है, वो भी काफ़ी हाई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी इस मार्केट को जो इंडिया में, जो कि अभी तक सिर्फ ये दो कंपनीज़ ही टैप कर पाई है, इनके पेटेंट एक्सपायरी के बाद अब इंडियन कंपनीज़ भी इस उसमें अपनी अपनी ड्रग्स लॉन्च कर चुकी है ऑलरेडी। 20 मार्च 2026 को इनका पेटेंट एक्सपायरी हुआ है, और विद इन वीक्स, अभी सिर्फ 2 वीक्स ही हुए, 3rd वीक चल रहा है, 2 वीक्स के अंदर मेजर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने अपने अपने जो ब्रांड्स है वेट लॉस ड्रग्स की वो लॉन्च ऑलरेडी कर दी है, और इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे करी है जो नोवो नॉर्डिस्क के बिल्कुल आस पास भी नहीं भटकती। आप ये देख लीजिए, नोवो नॉर्डिस्क की जो मतलब वेट लॉस ड्रग्स थी पहले 16,000 पर मंथ के बेसिस पे बिकती थी इंडिया में। अभी जिस दिन ये पेटेंट एक्सपायर हुआ है उसके अगले ही दिन सन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 21 मार्च को अपना वेट लॉस ड्रग ब्रांड लॉन्च किया है, जिसकी कॉस्ट है 900 to 1300 पर वीक की। आप समझ सकते हैं कितना मतलब कि लो कॉस्ट पे ये ड्रग वो है लॉन्च हुई है। इसी के चलते चलते बाकी कंपनीज़ ने भी अपने अपने ब्रांड्स लॉन्च कर दी, जैसे ग्लेनमार्क है, नाटको फार्मा है, जाइडस लाइफ साइंस है, डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी है, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स है, एल्कम लेबोरेटरीज़ है। सबकी रेंज बहुत ही अफोर्डेबल है। जैसे सन फार्मास्यूटिकल की है 3600 से 8000 पर मंथ, देन ग्लेनमार्क की है 1300 से 1700 पर मंथ की, जाइडस की है 2200 रुपये पर मंथ की, डॉक्टर रेड्डी की है 4200 रुपये पर मंथ की, एल्कम लेबोरेटरीज़ की 1800 पर मंथ की है। तो ये अलग अलग डोजेस के हिसाब से इनकी ये एक प्राइस रेंज है, इस पे इन्होंने लॉन्च करी है। जबकि नोवो नॉर्डिस्क और जो कंपनी है जिसका ये पेटेंट रजिस्टर्ड था वो करीब करीब इनकी इसके लोवेस्ट डोज जो है वो 16,000 पर मंथ के बेसिस पे बेचता था। इन जेनरिक वर्जन्स के जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया में, इसके प्रेशर से इवन नोवो नॉर्डिस्क ने भी अपने प्राइसेस कट डाउन करके 5,600 पर मंथ कर दी है। देखिए 16,000 से सीधा 5,600। तो मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि 5,600 की अगर प्राइस रखी है उसने पर मंथ की मेडिसिन की तो उसमें वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमा रहा होगा, प्रॉफिट मार्जिन उसमें भी होगा। तो दैट मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ सो लो। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट लगती है वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, जो कि काफ़ी हैवी मात्रा में रहती है, क्योंकि नए नए फॉर्मुलेशंस मार्केट में बनाए जाते हैं, सर्च किए जाते हैं, ताकि नए नए रिसर्च इनकी चलती रहती है ताकि नए फॉर्मुलेशंस और कर सकें। तो एकदम से प्राइस रिड्यूस इतनी की है ताकि नोवो का जो मार्केट शेयर है इंडिया का वो ज़्यादा परसेंट में रिड्यूस नहीं हो। लेकिन हाँ, अब जब मतलब कि इतनी सारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस ड्रग्स को भी मैन्युफैक्चर कर रही है, देन इली लिलियन कंपनी तो ऑलरेडी है मार्केट में। पिछले साल 2025 में उसका इंडिया में सेल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू नोवो नॉर्डिस्क। तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन के बीच में ये इंटरेस्टिंग बहुत रहेगा वॉच करना कि एक तो मार्जिन प्रेशर का मेंटेन कैसे किया जाए। वॉल्यूम ऑफ सेल्स तो बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतने वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ने के साथ साथ, इतने स्टिफ कंपटीशन के साथ साथ आप नेट प्रॉफिट का मार्जिन कैसे मेंटेन करेंगे, जबकि मार्केट शेयर सभी कंपनीज़ का बटेगा, है ना। नोवो नॉर्डिस्क और इली लिलियन कंपनी
का भी मार्केट शेयर थोड़ा कम तो होगा, लेकिन वो भी प्रॉफिट मार्जिन उतना मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक और चैलेंज जो इस वेट लॉस ड्रग्स के मैटर में आया है, क्योंकि ये ड्रग्स अब इतनी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलने लग गई है, तो इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा चलन है कि भाई डॉक्टर्स के पास न जाके केमिस्ट की दुकान पे सीधा ही आप जाके ये मेडिसिन ले लेते हैं लोग। लेकिन इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ किया है 24 मार्च को, जिसमें ये कहा गया है कि इस सेक्टर में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस होगी, रिव्यू और इंस्पेक्शंस किए जाएंगे, ताकि इसका जो मिसयूज़ का कंसर्न है वो मतलब कि रोका जाए। तो देखिए, एक पेटेंट के एक्सपायर होने से कितनी सारी चीज़ें इंडियन मार्केट में आई है। जैसे इतने सारे लॉन्चेस हो गए हैं, प्राइस इतनी ज़्यादा स्लैश होगी, एक प्राइस वॉर छिड़ गया है। देन ये रेगुलेटरी कंसर्न भी बहुत गवर्नमेंट ने इसको पुश किया है कि भाई इसका मिसयूज़ नहीं हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वॉच करना कि इस सेक्टर में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ प्रॉफिट कैसे बुक कर पाती है, एग्जिस्टिंग कंपनीज़ अपना मार्केट शेयर कैसे कर पाती है, और ये जो मार्केट है, ये जो सेक्टर है, जो नीश है, वो किस हिसाब से एक्सपेंड करता है ग्रोथ के लिए, ताकि हम अच्छे इन्वेस्टमेंट्स और कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।